दोस्तों फाइनली मडाव वालों की ओर से स्त्री 2 का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। अब यहाँ पे मूवी का नाम भले ही स्त्री 2 रखा गया हो, लेकिन ट्रेलर में इन्होंने कहीं पे भी स्त्री का छोटा सा भी झलक नहीं दिखाया है। चलो ट्रेलर के बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। देखो यार, जो डाउट इसके टीजर ने हमारे दिमाग में क्रिएट किए थे कि भाई औरतें क्यों गायब हो रही है, स्त्री कहाँ है, सरकटा क्या चीज़ है, और ये सब कॉन्सेप्ट एक दूसरे से कैसे जुड़ेगा, श्रद्धा कपूर की कैरेक्टर कहाँ चली गई और वो वापस कैसे आएगी, उसका नाम क्या है, ये तो सबसे बड़ी मिस्ट्री है। तो चलो ट्रेलर की शुरुआत करते हैं। ट्रेलर के रिव्यू में मैं आपको बता देता हूँ। इसकी शुरुआत हम सबसे पहले तो करेंगे श्रद्धा कपूर के कैरेक्टर के नाम से, जो कि गायत्री होने वाला है। जी हाँ, स्त्री 2 में इन्होंने ये चीज रिवील कर दी है कि श्रद्धा कपूर के कैरेक्टर का कोई नाम होने वाला है, जो कि है गायत्री। अब ये तो नाम कंफर्म हो गया। अब रहा सवाल सरकटा। तो ये जो सरकटा है, ये वो बंदा है जिसने स्त्री को इंसान से स्त्री बनाया है, यानी कि भूत बनाया है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि स्त्री जब भूत बनी थी ना, यानी कि स्त्री बनी थी, वो वेश्या थी वैसे, उसके बाद वो स्त्री बनी। अब स्त्री बनने के बाद वो इस गांव की हिफाजत करती थी। भले ही इसमें कुछ ऊटपटांग हरकतें भी की होगी, लेकिन एक तरह से वो इस गांव की प्रोटेक्टर थी। अब क्योंकि विकी एंड उसकी टीम ने स्त्री के बाल काट दिया, उसको कमजोर कर दिया, अब वो चली गई, तो ठीक स्त्री के बाद के ही इवेंट पे टेक प्लेस करेगी इसकी स्टोरी। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाएगा कि स्त्री तो चली गई, लेकिन उसके जाने का फायदा उठाएगा सरकटा। और सरकटा इसलिए आएगा क्योंकि भाई स्त्री के जाते ही सरकटा आना कंफर्म था। ये चंदेरी के पुराण में लिखा गया था। चंदेरी के पुराण के मुताबिक सरकटा आएगा और वो यहाँ की जितनी भी औरतें हैं उनको उठा ले जाएगा। सिर्फ उठा के लेके नहीं जा रहा है, वो बंदा उन औरतों को लिटरली उनके जो बाल है ना, उनको सेव कर दे रहा है, उन्हें टकला बना दे रहा है, ताकि जो गलती उसने स्त्री के टाइम की थी वो गलती वो यहाँ पे ना दोहराए। अब कौन सी वाली गलती, तो पहले ही बता दो, स्त्री के मामले में उसने स्त्री को जब मारा था तो उसके बाल नहीं काटे थे। इस वजह से स्त्री के बाल में बहुत ज़्यादा पावर था और इस वजह से वो एक चुड़ैल भी बनी। ठीक है, तो यहाँ पे वो बाकी औरतों को चुड़ैल में ना कन्वर्ट करे, इसलिए वो उनके हेयर शेव कर दे रहा है, उनके बाल सेव कर दे रहा है, उन्हें टकली बना दे रहा है, ताकि भाई इनके बालों में पावर ना रह जाए। ट्रेलर में दिखा दिया गया है कि चंदेरी में अब सरकटे का आतंक शुरू हो चुका है। वो गाँव की औरतों को उठा के लेके जा रहा है अपने यूनिवर्स में। तो भाई साहब अब ये तो लेके जा रहा है, साथ ही साथ वो जितने भी मर्द है गांव के, उनको वो इन्फ्लुएंस कर रहा है, यानी कि वो उन्हें अपने वश में कर ले रहा है और उन्हें अपनी राह पे चलने के लिए कह रहा है। अब इस इन्फ्लुएंसरशिप से कौन बचेगा? पहला तो जना होगा। जना क्यों? क्योंकि भाई वो स्त्री से कनेक्टेड है, कहीं ना कहीं लिंक्ड है। और दूसरा विकी। विकी क्यों? भाई किसका जवाब तो मूवी में ही मिलेगा, मुझे तो पता नहीं है इस बारे में। तो भाई साहब यहाँ पे मतलब आप भी ट्रेलर देखोगे, अगर आपने मेरा ब्रेकडाउन नहीं देखा ना तो जाके एक बार देख लो, उसका लिंक मैं से डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या क्या बताया है। यहाँ पे ट्रेलर बहुत ही जबरदस्त लगा, ऐसा देख के लग रहा है कि नहीं भाई पब्लिक थिएटर में जाएगी। हाँ, ट्रेलर देख के एक बात तो लगता है कि भाई इन्होंने ट्रेलर के जरिए बहुत ही ज़्यादा रिव्यू कर दिया है, पर मुझे लगता है कि नहीं यार, अगर सब कुछ रिव्यू कर देंगे तो मूवी के लिए ये लोग क्या छोड़ेंगे। तो हाँ भाई, मूवी के लिए कुछ स्पेशल माल मसाला है। अब बात करें इसके कैमियो की, तो इसके कैमियो में वरुण धवन होने वाला है, जो कि एज अ भेड़िया के तौर पर नजर आएंगे। हाँ, कृति सेनन के कैरेक्टर की भी रूमर थी कि वो भी नजर आएगी। अगर वो नजर आती है तो ये वाकई में बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। लेकिन अगर ऑफिशियली बात करें तो भाई वरुण धवन का कैमियो फिक्स है। वहीं पे तमन्ना भाटिया का, उनका तो ट्रेलर में ही दिख गया है कि वो भाई सिर्फ डांस ही नहीं करेगी, बल्कि उसका कुछ स्पेशल रोल भी होगा, जिसके बाद उसे भी सरकटा उठा ले जाएगा। वहीं पे थर्ड कैमियो होने वाला है अक्षय कुमार का। यहाँ पे सबसे बड़ी मिस्ट्री इन्होंने यही छोड़ी कि अक्षय कुमार का कैरेक्टर इसमें क्या रोल निभाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे ही इसका ट्रेलर रिलीज किया गया ना, तो इसके साथ ही इसके मेकर्स ने स्त्री 3 की भी कंफर्मेशन कर दी। बोली इसकी स्क्रिप्ट रेडी है, अब मूवी 2 साल बाद में भी आ जाएगी। और साथ ही साथ इन्होंने मुंजिया टाइप की मूवी का भी अनाउंसमेंट कर दिया, जिसका नाम होगा थमा। थमा में क्या कैरेक्टर होने वाला है, क्या स्टोरी होने वाली है, इस बारे में हमें आइडिया नहीं है, लेकिन मुझे लगता है स्त्री 2 के एंड में थमा के बारे में आइडिया दे दिया जाएगा। थमा का जो लीड कैरेक्टर होगा वो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं अक्षय कुमार ही होगा। लेकिन साथ ही साथ बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये जो सरकटा है वही अक्षय कुमार है, क्योंकि ये जो इमेज आपके सामने आ रही है ना, इसमें लोग बोल रहे हैं कि भाई ये कहीं ना कहीं अक्षय कुमार जैसा ही सिमिलर है। तो मैं आपको बता दूं कि ये अक्षय कुमार नहीं होने वाला है, बल्कि ये कैरेक्टर है अनिरुद्ध अग्रवाल, जो कि 90s में पुराना मंदिर, बंद दरवाजा जैसी मूवीज में भूत का कैरेक्टर निभाया है। तो वहीं पर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई ये हो सकता है राक्षस बनने से पहले वाला जो रोल हो वो निभाएगा अक्षय कुमार, लेकिन ऐसा नहीं है। तो वहीं पे एक थ्योरी ये भी निकल कर आती है कि नहीं भाई, अक्षय कुमार का जो कैरेक्टर है ना, वो में भी मुझे लगता है कि सरकटे का सर काटने वाला होगा। लेकिन अगर ऐसा होगा तो स्त्री के हॉरर यूनिवर्स में अक्षय कुमार की स्टैंड अलोन मूवी टेक प्लेस नहीं करेगी। अब क्योंकि इसके मेकर्स ने पहले कहा है कि अक्षय कुमार भी स्त्री हॉरर यूनिवर्स का हिस्सा होने वाला है और उनकी एक स्टैंड अलोन मूवी आने वाली है। तो मैं भी स्त्री 2 के जरिए ही वो अक्षय कुमार के कैरेक्टर यानी कि थामा मूवी के लिए उनके कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करवाए और हमारे सामने लेकर आए।
तो हाँ भाई, ये थ्योरी अच्छी लग रही है, ये सूटेबल लग भी रही है। अब बात करें वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर, तो हाँ उसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। मे भी उसके बारे में थमा मूवी के जरिए हमें बता दिया जाए और थमा मूवी की शूटिंग भी शुरू हो गई हो जिसके बारे में हमें आइडिया ना हो। और ओवरऑल बात करूँ तो भाई हाँ, इसका जो ट्रेलर है बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। और सरकटे का जो VFX CGI ना भाई एक नंबर लगा। मतलब ऐसे देख के लग रहा है कि हाँ भाई बॉलीवुड तरक्की कर रहा है। और मडाव वालों की तो तारीफ करनी पड़ेगी, ये दिन ब दिन हॉरर मूवी जो भी बनाते ना उसे दिन ब दिन बेहतर ही तरीके से प्रेजेंट करते जा रहे हैं, जिसे देखने में सच में मज़ा आता है। और स्त्री 1 के मुकाबले अगर इसका बजट देखो तो ऐसा लग रहा है बहुत बजट बढ़ाया गया है, क्योंकि मूवी भी वैसे ही लग रहा है। इसका जो विजुअल है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। ये वाली जो मूवी है ये इसके ट्रेलर से ही लग रहा है कि भाई अच्छा खासा रोलर कोस्टर राइड देने वाली है। और इस मूवी की प्राइस भी हाई रहेगी। और एक तो सबसे खास बात, ये रिलीज हो रही है 15 अगस्त को। अब उस दिन नेशनल हॉलीडे, तो जाहिर सी बात है इसे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलने वाला है। और मूवी में जितने भी कॉमेडी सीन्स दिखाए गए हैं ट्रेलर में, भाई ऐसे सुन के मज़ा आ गया, कुछ फ्रेश लगा। तो हाँ भाई, स्त्री के यूनिवर्स के लिए तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ये स्त्री 2 मूवी है। अब यहाँ पे मैं एक बात आपको क्लियर करना चाहूँगा कि जैसे मैंने स्त्री 2 के बारे में सुना कि इसका टीजर मुंजिया के सेकेंड वीक से मुंजिया के साथ ही स्क्रीन किया जाएगा, तो मैं मुंजिया वापस देखने गया थिएटर ताकि मैं इसका टीजर देख सकूँ। तो भाई मुझे लिटरली बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। हाँ, स्त्री 2 के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और मैं ही नहीं, मेरे जैसे बहुत सारे मूवी लवर्स हैं जो कि इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। और ये मूवी लिख के दे सकता है 200-300 करोड़ तो ईजिली क्रॉस करेगी।